लोकसभा चुनाव 2024 को भले ही अब समय हो गया हो, लेकिन चुनाव में हार की कसक और जीत के श्रेय की कहानी अभी भी बनी हुई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 का नारा देने वाली बीजेपी को कई राज्यों में उम्मीदों के हिसाब से जनमत नहीं मिला, जिसके चलते बीजेपी का 400 पार का नारा कोसों दूर रह गया। बीजेपी को जिन राज्यों में खासकर झटका लगा, उनमें सबसे पहले यूपी और महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की हार को लेकर बीते दिनों सीएम शिंदे ने बयान देते हुए कहा था कि संविधान में संशोधन के लिए 400 पार के नारे वाले विपक्ष के नैरेटिव ने काफी प्रभाव डाला। लेकिन इस बीच अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए की हार का ठीकरा अजीत पवार पर सीधा सीधा फोड़ दिया है। फडणवीस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अजीत का वोट अगर हमें मिल जाता तो हम बुरी तरह नहीं हारते। दरअसल एक टीवी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि यह सच है कि पिछले कुछ आम चुनावों में यह बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन है। हमने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी हमें बहुत कम सीटें मिली। हालांकि हम 12 सीटें 3% से भी कम वोटों से हारे, 3 या 6,000 वोटों के अंतर से। अगर कुल वोटों का अंतर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी से हमें सिर्फ 2 लाख कम वोट मिले हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें अजीत पवार का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये याद रखना चाहिए कि हमें इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले। डिप्टी सीएम ने आगे मामले को लेकर कहा कि शिंदे की शिवसेना का वोट तो बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अजीत की एनसीपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। अगर एनसीपी का वोट हमें मिलता तो हम बुरी तरह नहीं हारते। फडणवीस के मुताबिक अजीत पवार के गठबंधन को लेकर बीजेपी के लोग सहज नहीं थे, लेकिन उनका मानना है कि अब स्थिति में सुधार हुआ है और सब जानते हैं कि गठबंधन जरूरी है और आगे मिलकर हम काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब किसी बीजेपी नेता ने अजीत पवार को हार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया हो। इससे पहले किसी भी बीजेपी नेता ने अजीत पवार को लेकर खुले तौर पर जिम्मेवार नहीं बताया। हालांकि आरएसएस ने अप्रत्यक्ष तौर पर अजीत की एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल जरूर उठाए थे। बता दें कि बीजेपी नीत महायुति 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 17 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 9, शिवसेना शिंदे के पास 7 और एनसीपी अजीत पवार के पास 1 सीट है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र की 30 सीटों पर जीत हासिल की। सबसे ज़्यादा 13 सीटों पर कांग्रेस, 9 पर शिवसेना उद्धव की और 8 पर एनसीपी शरद पवार को जीत मिली थी। बहरहाल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फडणवीस के इस बयान ने सियासी पारा तो ज़रूर ही बढ़ा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।